जब कुएं तिसाई हुई तो बाबा राजपुर जी क्या करते हैं, एक खेत के अंदर से डला उठाते हैं और डले के अंदर से पानी, जैसे कैप्टी ट्यूबवेल है ना अपना, ट्यूबवेल के अंदर से पानी आता, तो ऐसे पानी आना शुरू हो गया और गौएं बारी बारी करके पानी पीती गिर चलती रही और वो आदमी देखता रहा। सुनाया गवर्नर जी ने, फिर उन्होंने कहा भाई प्रथम पुरस्कार रागनी सम्राट का इसको दो। 300 पार्टियों में प्रथम पुरस्कार मेरे को मिला था, मेरे दोस्त। वो आज भी मेरे पास रखा है। कोई भी चैनल वाला देख सकता है, मेरे पास आकर के अगर देखना है ना, उसकी वीडियो लेनी है तो उसकी ले सकते हैं। मेरे पास रखा है वो प्राइज, आज तक भी मिला हुआ मेरे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मजीत भारद्वाज में। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात होगी हरियाणा के, बल्कि पूरे वर्ल्ड के भजन सम्राट और रागनी सम्राट पंडित चांदीराम कोशी जी से और महंत श्री जमुनागिरी जी महाराज से। तो आइए हम पंडित चांदीराम जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे उनकी जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले चांदीराम जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी। हम सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। पूरे भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, जो भी सज्जन, जो भी श्रोता मेरे भजन सुनते थे, स्टेज पर सुनते थे या स्टेज से बाहर सुनते थे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुनते थे, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले चांदीराम जी, हमारा यही सवाल रहेगा कि आपका शहर या गांव कौन सा है? मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि है जी किठाना गांव से। मैंने 7वीं तक शिक्षा जो है किठाना ग्रहण की है। मेरे बाप दादे वहाँ किसी देड़ी पर गए हुए थे, तो जब 7वीं 8वीं में मैं हुआ तो वहाँ मुझे ज्ञान हुआ कि भाई हम इस गांव के नहीं हैं। मेरा पैतृक गांव सोथा है सिउन के पास, और वहाँ हमारी ज़मीन भी खेत की है। तो हम किठाने से फिर अपना गांव सोथा आ गए। यहाँ आकर के मैंने 10वीं की। फिर आपका जन्म कौन से सन में हुआ था जी? मेरा 1954, 28/10/1954 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो ये मेरा जन्म तिथि है मेरी। और पढ़ाई के मामले में पूछा जाए, मैं कितनी की है जी? मैंने 10वीं पास करी है जी। 1970 में मैंने मैट्रिक की थी। और इसके साथ ही मेरा स्कूल में जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तो हरियाणा की गायकी, जो हरियाणा की संस्कृति है हमारी, जो गायकी है, उससे बड़ा लगाव था मुझे। जब मेरे गांव के किठाने के जोगी गाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मेरे मन में यही एक उमंग रहती थी कि एक दिन मैं भी कलाकार बनूं। तो वो जो है 5वीं 6वीं क्लास में स्कूल में किठाना जब प्रेयर होती, प्रार्थना बोलते हैं जिसको, उसमें हम 1-2 भजन, मेरा साथी धर्मपाल, मैं धर्मा जोगी था किठाना का लड़का मेरे साथ का, काफ़ी दिन हो गए मुझे उससे मिले हुए। तो हम कई बार ना वहाँ भजन गाते थे। तो प्रेयर में 1-2 भजन मास्टर जी हमारे से गुआते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरा रुझान भजनों की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ जुड़ता चला गया। आप अपनी इस लाइन में जब आपने सिंगिंग शुरू करी, रागनी गानी शुरू करी, तो आप अपना गुरु किसको मानते हो? देखिए, जब मैंने 10वीं पास कर ली थी और मेरी शादी भी 1973 में हो चुकी थी, तो मैंने, मेरे गांव में मास्टर जी हैं जहाँ गुणा गांव से, उनका नाम श्री कृष्णचंद है। वो जो है मेरे रिश्तेदारी में भी मेरी बेबे के देवर लगते हैं, और वो गाते भी थे, सांग भी करते थे। JBT वो कही थी उन्होंने, लेकिन उनको जगह नहीं मिली थी टीचर की। जब तक वो सांग भजन ये करते थे, कंपटीशन के गढ़वे बैंजवा बगाते थे। तो मेरा गांव में आए तो मुझे बड़े पसंद आए। तो मेरे पिताजी से मैंने राय लेकर के मैंने उनका वहाँ गांव में आए हुए कि पगड़ी बांध दी। पगड़ी बांधने के बाद मैंने उनके चरण ले लिए, उनका नाम लेना शुरू किया। शुरू ले करके मैंने अपना स्टेज पे निकल गया मैं, और गाना मैंने धीरे धीरे अपनी पार्टी बनाया शुरू कर दिया। जब आपने गुरु धारणा की, उस टाइम आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की थी जब मैंने गुरु धारण किया। गुरु धारण करने के बाद तभी मैंने गाना, बाहर निकलने का मौका गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु के बगैर तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम वैसे स्टेज पर गाए जाएंगे तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं, हासिल नहीं होता। मैं और भी बहुत से ऐसे कलाकार जो गाते हैं, लेकिन गुरु, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने उजाला। गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है जो अंधेरे के अंदर से उजाले के अंदर ले आने वाला शब्द है गुरु। और मेरे गुरु जी ने मेरे को रास्ता दिखाया। मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन के कई चैनलों पर गाया मैंने। आकाशवाणी रोहतक पर 18-20 साल मैंने गाया रेडियो पे, और स्टेज पे तो अंत बेअंत गाया मैंने, जिसका कोई अंत ही नहीं। आपने किन किन सांगियों के साथ काम किया है, कौन कौन से सांगे आपने देखे हैं? देखिए, मैं सांग में नहीं मैंने कभी गाया,
सांग में सिर्फ रागनी, जहाँ मेरे मित्र है जैसे राम शरण मोड़ी है, सांग करता है आज भी वो हैं। और कई ऐसे सांगी पंडित रामकृष्ण व्यास जी थे, मेरे गुरु जी के साथ उनका बड़ा अच्छा लगाव था। कई बार सांग करते तो कहते भाई रागनी सुनाओ भाई चांदीराम आज है। तो वहाँ कई जगह सांगों में मैंने गाया, जैसे वेद पालात्री जी आजकल सांगी हैं, तो कई जगह सांग में भी गा देते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम पक्का साज में भी गा देते हैं। वहाँ फ़र्क इतना है कि रिदम में और मात्रा में बंद का गाना पड़ता है। जो पक्के साजों पर गाते हैं तब मात्रा का और रिदम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ, उसके दौरान गाया जाता है। और गढ़वे बैंजों पर सरल गायकी है, लेकिन वहाँ भी सुरताल है, ये नहीं कि बगैर सुरताल के गढ़वे बैंजो भी है। वहाँ पर भी कलाकार को आवाज़, लय सुर का बंधना और बात का ध्यान रखना, बात ज़रूरी याद रखनी भाई गायकी कितनी याद है कितनी नहीं है, ये चीज़ें कलाकार के लिए बहुत महत्व है। जब आपने इस क्षेत्र में रागनी गानी शुरू करी इस शहर के आसपास, तो आपसे पहले कितने और संगी थे या कितने और कवि रहे हैं इस एरिया में? देखिए उस समय जो थे ना, मैंने एक दो बार बस दादा मांगेराम जी को देखा, जो मेरे दादा गुरु थे। मेरे गुरु जी है कृष्ण मास्टर जी का है मैंने गुणा से, तो उनके गुरु जी पंडित श्री मांगेराम जी थे, मेरे दादा गुरु जी हो गए। फिर उनके गुरु जी मेरे परदादा गुरु जी लोक कवि सूर्य पंडित लक्ष्मी चंद जी हुए, उस प्रणाली का मैं शिष्य हूँ। तो यहाँ तो उस समय ये छज्जूराम अलीपरा और ये बनवारी लाल ठेल, कुछ ऐसे सांगी जो है ना, भजनी रामेश्वर बदनहारे वाला, कुछ ऐसे पुराने आदमी, गंगाराम भाट था पुंडरी से हैं, तो कुछ ऐसे मिलते थे हमारे को उस समय में। आपने अपनी खुद की पार्टी किस टाइम में बांधी थी, कौन से सन में बांधी थी? मैंने अपनी पार्टी 1971 में बना ली थी। 1971 में पार्टी तो मैंने बना ली थी, लेकिन बिना गुरु के बनाई थी। तब मैंने गायकी वहाँ से शुरू करी, विश्वकर्मा मंदिर चीका से। पहला प्रोग्राम मेरा 1971 में वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे जो हल्के के विधायक रहे काफ़ी, वो उस समय राजनीति पॉलिटिक्स में आए थे, चौधरी दिलूराम जी। तो उनको मेरी जो हरियाणा की रागनी है जो ना, पार्टी मेरी बड़ी अच्छी थी। पेटी वाला, बैंजू वाला, मटकियाँ वाले लड़के जो मतलब बहुत अच्छी तरह बजाते थे ना, वो मैंने अच्छी पार्टी रखी। तो चौधरी दिलराम को बड़े अच्छे लगते थे, कई जगह वो सुनते थे कि धार्मिक प्रोग्राम में जब भी वो आते थे तो आगे में मिलता था। वो कहते थे भी चांदीराम बहुत अच्छी पार्टी यार, हरियाणा की गायकी में बहुत सुंदर गाया। तो कई जगह मेरे को बुला लेते थे वो। तो मैंने वहाँ से चीका से 1971 में शुरू कर दिया था गाना जी। उस टाइम में आप जब आपने गाना शुरू किया था, तो उस टाइम कौन से लोकप्रिय रागनी कलाकार थे उस टाइम पे? उस समय देखिए अपना अपने एरिया की बता सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन का ये दौर होया ना, ये 90 के दशक में होया, जो इकट्ठा हमारा राजकिशन जी, मास्टर सतबीर जी, पाले राम जी, बाबूराम दैया जी, रणवीर बड़वासनिया, राजेंद्र खरकिया, तो ये जितने भी कलाकार हैं ना, एरिया के अंदर अपना अपना एरिया में गाते थे। लेकिन इस एरिया में सबसे पहले कलाकार मैं हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने गढ़वे बैंजवा पार्टी तैयार करी थी। तो उसके साथ साथ कुछ लड़के और भी पार्टी बनाने के इच्छुक हुए, लेकिन नहीं चले, क्योंकि इसके अंदर पार्टी के अंदर बहुत सी अहम चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। क्यों कि इतिहास याद करने पड़ते हैं, बाहर निकलने के लिए बहुत सी बातें याद करनी पड़ती हैं। क्या पता लोग क्या बात पूछ लें, कोई कथा ऐसी कहते पंडित जी अब इसकी बात सुनाओ, कथा सुनाओ कोई, तो नहीं चल सका कोई। मैंने यहाँ 45 साल लगातार गाया इस एरिया में। जैसे कि आपने बताया जी, आपके साथ जब आपने काम करना शुरू किया उसमें लोकप्रिय कलाकार थे रणबीर बड़वासिया जी, रमेश कलावड़िया जी, और ये तो बच्चे हमारे आगे आए हैं। हमारे मास्टर सतबीर जी थे। मास्टर सतबीर जी मेरे परम मित्र रहे हैं। मरने से पहले भी मुझे आज भी बड़ा दुख है, मेरे छाती के अंदर बहुत दर्द है। असलियत पूछो ना तो मेरे माँ जाए भाई, मेरे बड़े भाई थे वो, राजकिशन जी और सतबीर जी, बहुत प्यार करते थे मुझे। मरने से पहले भी मेरा ख्याल के 3-4 महीने पहले वो करनाल आए थे, और करनाल कोई रिश्ता करने के लिए लड़की का आए थे। तो वहाँ मेरा शिष्य गया हुआ था, तो मेरे शिष्य ने फ़ोन पर मेरे से बात करवाई कि जिन्होंने करके मैं उनका पंडित जी का चेला हूँ, चांदीराम कोशिकर। इन्हों का तो हीरा है यार, हीरा आदमी का शिष्य है। तो मेरी काफ़ी देर मतलब 15-20 मिनट बात हुई है मास्टर जी के साथ। उसके बाद दोबारा मेरे दोस्त के मेरे बात नहीं उसकी। आज मुझे बड़ा दुख है, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे।
उसको देवलोक में जगह दे, जहाँ दादा लक्ष्मीचंद, जहाँ दादा मांगेराम बैठे हैं ना। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों को, मेरे दोनों कलाकारों के साथियों को, राजकिशन को और मास्टर सतबीर जी को उनके चरणों में जगह दे। जैसे कि पता है आपने हरियाणा, जब आपने रागनी शुरू करी उससे पहले आप हरियाणा रोडवेज में भी आपने जॉब की है। नहीं, हरियाणा रोडवेज में तो मैं बाद में 1985 में मेरा इंटरव्यू आ गया। मेरे दोस्त, मेरा इंटरव्यू आया अप्लाईमेंट एक्सचेंज से, मैंने नाम दर्ज करवाया हुआ था। तो नाम दर्ज करवाया तो मेरा अप्लाईमेंट के से आया इंटरव्यू। तो जब मैंने चौधरी दिलू राम के पास चला गया, मैं उनकी कोठी पे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू आ गया, मेरी हेल्प करो, इसमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और इसमें तो क्या पता है जो कोई प्रोग्राम मिल जाए तो 2 पैसे आ जाए, और नहीं तो कोई ये वो तो है नहीं, रेगुलर कोई धंधा तो है नहीं जी। तो उन्होंने जी अपना कहा, फ़ोन कराया या जो भी कराया ना, उसमें मेरी सिलेक्शन होगी। और मैं 26 साल 7 महीने मैंने रोडवेज में नौकरी 85 से लेकर 2012 तक की मैंने जी। और रेडियो में आपने कब अपनी रागनी गानी शुरू करी थी? रेडियो में मैंने हाँ पार्ट टाइम सिंगर रहा मैं। तो आकाश रोडवेज के साथ साथ मैंने 1990 में फार्म भरा हुआ था। पहले 1990 में मेरा ऑडिशन आ गया, इंटरव्यू का जिसको कहते हैं, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। तो 1990 में मेरा ख्याल का जनवरी फरवरी या मार्च हुआ, उस महीने में मेरा इंटरव्यू आ गया। उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया था। पास होने के बाद वहाँ पंडित जी दादा तुलेराम जी वहाँ थे, जज थे, क्योंकि एक सांगी जो मान्यता प्राप्त होता है ना, वो सांगी जो जज होता है वहाँ। वैसे तो डायरेक्टर भी होते हैं दूरदर्शन के, आकाशवाणी के, जगह जगह के, जयपुर के, दिल्ली के, कई जगह के आते हैं, अमृतसर से। तो उनमें एक सांगी मान्यता प्राप्त सांगी होता है जो इंटरव्यू लेता है कलाकार का, देखता है कि इसमें दम है गाने का या नहीं है। तो मेरे समय में दादा तुलेराम जी वहाँ मौजूद जज थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। वो ऊपर बैठे थे, हम नीचे गा रहे थे। हमारे को नहीं पता कौन जज है कौन डायरेक्टर है, क्योंकि केवल आवाज़ के माध्यम ही साउंड रखे हुए थे हमारे पास कमरे में, नीचे साउंड के माध्यम से आवाज़ आती थी। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपसे कहूँगा कि मैं 1990 में पास हो गया था और मैंने 2008 तक यानी 18 साल तक लगातार आकाशवाणी रोहतक पर और टीवी के टोटल चैनल पर, एवन तालका पर, चंडीगढ़ के कई चैनलों पर, मतलब बहुत से ऐसे DD1 पर दिल्ली, हमने मेरे साथी राजकिशन के साथ भी मैंने प्रोग्राम दिए वहाँ, उन्होंने भी दिए, मैंने भी दिए कृषि जगत कार्यक्रम में। तो आकाशवाणी दूरदर्शन पे एक ही कैटेगरी थी वहाँ, हमारा इंटरव्यू नहीं होता। जरा अगर रेडियो पास हो गए तो दूरदर्शन पे इंटरव्यू नहीं लेते, वही चीज़ें एक सेम है। तो उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रही होगी जो आप रेडियो में काम करने लगे? सैलरी देखिए सैलरी तो ऐसा है, सैलरी कुछ नहीं थी, लगभग हमारे 1200-1300 रुपया हमें उस टाइम मिलते थे। 6 आदमी थे हम, 6 आदमियों को 1200-1300 केवल किराया, मात्र किराया और खर्चा लगा लो, रोटी पानी का खर्चा। लेकिन उसमें पैसा ऐसा नहीं था कि कोई आमदनी का जरिया हो। हाँ एक चीज़ थी उसमें, ये कहने गए थे भाई हम आकाशवाणी के कलाकार हैं। मेरी भी एक तमन्ना थी लोगों की, मैं रागनियाँ सुनता था, जैसे राजकिशन गा रहा था, रणबीर गा रहा था, तो पालेराम दिया गा रहा था, कई साथी मेरे अप्रूव्ड हो गए थे। मेरी भी एक तमन्ना थी भी मैं स्टेज पे तो गा रहा हूँ, तो मैं एक आकाशवाणी पे भी मैं अपनी आवाज़ दुनिया तक फैलाऊँ, भी जैसे ये लोग गा रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो उसमें मैं कामयाब हो गया, भगवान ने सुनी, परमात्मा ने, तो मेरी आवाज़ भी लोगों तक आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से मेरे दोस्त पहुँची है मेरी। जो आपने रागनी कलाकार है, कौन से रागनी कलाकार के साथ आपका रंग काट होया है? मेरा रंग काट देखिए काफ़ी कलाकारों के साथ होया है, बहुत से कलाकारों को क्या बताऊं। अब कलाकारी में अगर आए तो मैंने किसी के साथ मुकाबला नहीं कराया, ना मास्टर जी के साथ कराया, ना राजकिशन के साथ कराया। इन दो को तो मैं अपना आदर्श, अपना भाई, अपना बड़े, एक गुरु के समान, मतलब उनको, वो मेरे को इतना प्यार देते थे ना, जहाँ भी हम प्रोग्राम करते थे ना तो प्यार से उनके साथ, जहाँ भी उन्होंने कह दिया तो मैं खड़ा होने से भी नहीं डरा, क्योंकि मेरे यादगिरी बहुत थी। ऐसी बात नहीं है, पंडित जी के 17-18 सॉन्ग मेरे याद थे, मांगे गए लक्ष्मी गए 25 सॉन्ग पूरे याद थे मेरे मुँह ज़बानी। कभी कौन से कवियों के संग आपने गाए हैं जो किससे रिकॉर्डिंग हुई है आपकी? कौन से कवियों की थी वो कवि तो देखिए जैसे साधु राम जी हैं और बदन सिंह जी हैं, बातें के राणा जी, जैसे बाबा राजपुरी का किस्सा गाया मैंने, 15-16 भाग गाए उनके, कैसेट निकाली थी।
तो 15-16 कैसेट जो हैं वॉल्यूम वो आज भी यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं, आपने देखोगे। यहाँ तो बड़ी मान्यता है बाबा राजपुरी जी की, बाबा लदाना गांव में, तो वो निकाले मैंने। फिर उसके बाद ज्ञानी राम शास्त्री आले वाले की बड़ी, मतलब कहने का ये है कि मुझे जो चीज़ पसंद आई ना अच्छी, किसी भी कवि की रचनाएँ हैं, चाहे धनपत की है, चाहे मांगे की है, चाहे हरिकेश पटवारी की है, जिसकी भी मुझे रचनाएँ पसंद आई मैंने उसी कलाकार की रचनाएं गाई। लेकिन ज़्यादातर किस्से मैंने दादा लक्ष्मी चंद के और दादा मांगे राम के, इनके ज़्यादा गाए। जैसे कि बात है जी बाबा राजपुरी किस्सा की, तो आप अपने दर्शक ये देखना चाहोगे बाबा जी कौन थे, कहाँ उसका जन्म है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप दर्शकों को। देखिए बाबा राजपुरी जी राजू नाम से थे, मैला गोत के थे, जाट के घर इनका जन्म था। जहाँ की जो हिस्ट्री मुझे मिली थी, जाट के घर में जन्म था इनका, और राजू नाम से इनको पुकारा जाता था बचपन में। और बोला स्वभाव के थे, बिल्कुल सादा स्वभाव के, जिसको ये कहते नहीं भी बोला, आज बोला आ गया, बोला आ गया। तो ऐसे ही मतलब इसको लोग बोलते थे बोलिए, बोलिए का नाम से, यानी इसको बोला बोला बोला, अब बोला बोला देखा कि बोलिया। तो ऐसा बताते हैं वो कि भाई ऐसा था वो सीधे स्वभाव का, और इतना भी नहीं, सेवादार भी था वो। उसका जो रुझान था ना वो भक्ति में था, गौओं की सेवा में था, साधुओं की सेवा में ज़्यादा उसका रुझान था। तो ये मुझे वहाँ से सुनने को मिला, और मैला गोत इनका है। क्या सुनने में आया कि जब बाबा राजपुरी जी गौओं को पानी पिलाते थे तो एक डला उठाते थे और उसके नीचे से पानी पिलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतिहास के अंदर आया है, मैंने गाया भी है उसके अंदर, कैसेट के अंदर रागनी में गाया भी रखा है, और वार्ता में भी बताया है कि बाड़ू गांव के अंदर वो गए थे। बाड़ू गांव के अंदर गए तो पीछे से कोई आदमी बातें से गया या लदाने से गया, कोई उसकी शक्ति को जमाने के लिए या उसको बाबा जी के भगाने के लिए भी, ये बाबा सरस्वतीपुरी जी इनके गुरु हैं जो इसको भगा देंगे, तो उसकी निंदा चुगली के लिए गए। तो उससे पहले कोई बाड़ू का गांव का था कोई सेवक, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, जो बाबा राजपुरी के वो गौ लेकर वहाँ चराते थे ना, तो जंगल था वहाँ बाड़ू में, तो कोई भगत था उसका, बाबा राजपुरी का सेवक था वो। उसका खाना उसने एक दिन पहले कह दिया था भाई कल 2 आदमियों का खाना लेकर आना, क्योंकि कोई आदमी आएगा कल मेरे पास। तो वो भगत जो सेवक था 2 आदमियों का खाना लिया, और वो आदमी जो गया था वो लगभग 10-11 बजे जाके कि बीड़े के अंदर छुप कर देख रहा था। जब गौएं तिसाई हुई तो बाबा राजपुरी जी क्या करते हैं कि खेत के अंदर से डला उठाते हैं, और डले के अंदर से पानी, जैसे कैप्टी ट्यूबवेल है ना अपना, ट्यूबवेल के अंदर से पानी आता, तो ऐसे पानी आना शुरू हो गया, और गौएं बारी बारी करके पानी पीती गिर चलती रही, और वो आदमी देखता रहा। देखा उसने कि भी ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ ना कोई कुएं है, ना कोई जोड़ है, ना कोई तालाब है, और बाबा जी एक डला उठा रहे हैं और उनको गौओं को पानी पिला रहे हैं। तो वो फिर वो सहम गया, वो आया तो उसकी निंदा चुगली करने के लिए। तो उसने फिर माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के उसके पैर पड़ गया, महाराज मेरे से गलती होगी और ऐसे ऐसे बात है। फिर उसने जा करके उसके गुरु को बातें में वापस बताया कि महाराज मैं देख कर तेरा चेला सिद्ध पुरुष हो गया, क्योंकि उसने ऐसा ऐसा काम करके दिखाया। बाबा राजपुरी कोई अच्छी चीज़ रागनी जो आपको याद हो? नहीं पता क्या है, याद तो ऐसा है जी सारी हैं, तो जितनी भी गाई है ना मैंने, तो सारी में अच्छी है, मेरी मारी तो कोई है नहीं। एक बार आपकी रागनी सुनी थी कि नाम पाली घर पर जाकर बोल ले। हाँ तो ये पाली घर पे जाके बोले एरी दादी चाची ताई, और राजू बोला के कर गया मारी मैस उठती नाई, ओ पाली घर पे जाके बोले। तो ऐसी ये रागनियाँ हैं। तो लगे कहन भाई कोई बात नहीं बेटा, अगर मैस नहीं उठती ना तो मैं जाऊंगी और मैं उसने देख कर लाऊंगी और वो तुम्हारी मैसें उठाएगा। तो ये 16 वॉल्यूम जो है ना मेरे दोस्त मैंने निकाले। अभी कुछ दिन हुए ठीक होया हूँ, नहीं तो लगभग 1 साल में बीमार रहा। पहला इंटरव्यू भी मेरा सुना होगा, उसमें काफ़ी बीमार था मैं। तो अभी कुछ थोड़ी सी हालत सुधरी है। तो रागनी में पूरी आपको नहीं अभी ये सुना पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गाए हुए भी, कोई इसमें वो भी नहीं है कि भी ज़्यादा वो ना जी, वो तो बीमारी का होता ही रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो अपने स्वामी जी हैं बाबा जी जमुनागिरी के साथ रहते हो, उनके साथ मिलाप कब हुआ आपको? उनके मेरा देखिए बाबा
जो जमुनागिरी जी हैं ये बरोट गांव से रहने वाले हैं और इन्होंने संन्यास जब लिया तो हमारे बाबा जी से साधु राम जी, पंडित साधु राम उर्फ नारायण गिर पपनावा के रहने वाले थे और बड़े ही सिद्ध गीता का ज्ञान गाने वाले पुस्तकें बना रखी उन्होंने गीता का ज्ञान, जिसमें के मतलब कहने का ये हमारे दादा गुरु जी के मुकाबले की कविताएं लिखी हुई हैं उन्होंने, बहुत अच्छी कविताएं गीता के बारे में, गीता ज्ञान लिखा हुआ। तो ये उनके शिष्य बन गए, इनको चटक दी तो ये गाने बजाने की चटक धीरे धीरे, अनपढ़ है ये, क्या के भी नहीं जानते, अनपढ़ है बिल्कुल। इनको इतनी यादगिरी है ना बाबा जी के भजना की, एक बार सुन लेते हैं, 2 बार सुन लेते हैं तो उस भजन को ये याद कर लेते हैं। तो इन्होंने बाणा उन गुरु जी से ले लिया और उनके शिष्य बन गए साधु राम जी के ही है। तो जैसे जी पहले रागनी जो रिकॉर्ड होया करती और जो आज गाने रागनी रिकॉर्ड होने लग रही है, तो उनमें और उस टेम और आज का टेम में कितना फ़र्क आ रहा है जी? देखिए मैंने कहूँगा कि पहले में और आजकल में बहुत ज़्यादा है। कई कलाकारों को मैं देखता हूँ फूटता बोलते हैं, कई कलाकारों को देखता हूँ बहुत ही लंबी लंबी बातें भाषण देने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा लंबा प्रचार कर देते हैं। मेरा दोस्त बुरा मानेगा तो कोई बात नहीं, विकास पिसोरिया है, कई बार मैं उनके गाने सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं एक आधा पौना घंटा लोगों को बोर कर देता। इतनी वार्ता लंबी नहीं होनी चाहिए कलाकार के लिए। मैं एक हाथ जोड़ के विनती भी है मेरी, ये एक कलाकार होने के नाते, उनसे तो बहुत सीनियर हूँ मैं, फिर भी मेरी विनती है कि भाई वार्ता जो है कम से कम होनी चाहिए। किसी भी सांग में, किसी भी भजन में आप देखिए वार्ता बहुत छोटी होती है। इतनी अगर लंबी वार्ता कर देंगे ना तो लोग पता क्या है कल पसंद नहीं करेंगे आने वाले समय में ऐसे कलाकारों को। एक ये कहूँगा मैं, सभ्य गाओ, असभ्य मत गाओ। सभ्य गाओ, सभ्य गाएंगे ना, अच्छा गाएंगे ना तो लोग 12 महीने 30 दिन आपको पसंद करेंगे। कई युगों तक ये गाने पसंद रहे। जैसे राजू किशन जी और मास्टर सतवीर जी गाकर चले गए ना, अब मैं वादा करता हूँ कि कभी तक मेरे दोस्त मरेंगे नहीं, ये जिंदा है। क्योंकि लोग जब तक ये यूट्यूब चैनल है, कोई और तकनीक आ जाएगी उसमें मेरे दोस्त फिर से आ जाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा गाओगे, ठीक तरीके से गाएंगे। मुझे आजकल की गायकी में सबसे गायक कलाकार पसंद है ओम प्रकाश ककराना, जो मास्टर जी के शिष्य हैं, वो बहुत पसंद है मुझे। क्यों? उनकी गायकी इतनी अच्छी है, वो ना ज़्यादा फालतू बेकार की बातें मारते स्टेज पर खड़े हो गए, ना बेकार इधर उधर की है कि लोग बहुत से समय लेते हैं। जैसे मैंने कहा विकास जी बहुत ज़्यादा लंबी बातें करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। छोटी बात करो, छोटी वार्ता रखो, लोगों को मनोरंजन कराओ, और मनोरंजन भी वो कराओ सभ्य अच्छा, जो बाप और बेटी बैठ करके सुने। मैंने 45 साल गाया मेरे दोस्त, 45 साल, 15 साल की उम्र में गाने लगा था। 45 साल में कोई भी आदमी, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, कोई ये कह दे कि यहाँ ये गलत रागनी गा रखी आपने, मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। अगर कोई कह दे ये रागनी भी, मैंने सब गाया, जितना भी गाया। हाँ, कैस्टों वाले से मेरी बनाई नहीं थी। क्यों? ये मोल गिरवी रखे थे किस्म के, को 1500 रुपया में कैसेट बनाने के लिए, को 2000 रुपया में नहीं। तो जो एक अपने कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रागनिया के, उनमें भी अपना कोई रागनी गाई है जी? देखिए इनमें बहुत भाग लिया मैंने, बहुत बच्चे तैयार करे। RKSD कॉलेज में जो टीम तैयार हुई ना, ये टीम मैंने तैयार करी। यहाँ कोई भी नहीं गाता था, यहाँ RKSD कॉलेज में शुरुआत यहाँ से मैंने करी थी। मेरे कई लेक्चरार प्रोफेसर, कई मेरे दोस्त थे जो मेरे रागनी के मित्र बने हुए थे, उन्होंने ही कह करके मेरे से कि भाई यहाँ शुरुआत करवाओ हमारी। आज वो बच्चे, मेरे बड़ा गर्व है मुझे, वो RKSD कॉलेज में रत्नावली में ना इनाम लेकर, शील्ड लेकर आते हैं ना, तो मुझे भी घर बैठे, चाहे वो मेरे को बुलाओ या ना बुलाएं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये यहाँ शुरुआत मैंने की थी। फिर उसके बाद 1996 में गीता जयंती प्रोग्राम आता है 11वें महीने में, 10वें 11वें महीने में, तो वहाँ मैंने अपना ओपन में अपना प्रोग्राम दिया। तो लगभग 300 पार्टियाँ थी उस समय। 300 पार्टियाँ में गवर्नर महावीर प्रसाद ने मेरे को रागनी सम्राट का खिताब दिया था मेरे को स्टेज पे। 2 बार मेरी रागनी सुनी गई, मैं गा करके चला गया। गवर्नर ने दोबारा फिर मेरे को बुलाया, वहाँ SP साहब थे रणबीर शर्मा SP, तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को दोबारा फिर बुलाओ। मैं फिर आया, बोले भाई एक बार ये रागनी और सुनाओ। तो कृष्ण जी का भजन था, वो मैंने फिर दोबारा फिर सुनाया गवर्नर जी ने।
फिर उन्होंने कहा भाई प्रथम पुरस्कार रागनी सम्राट का इसको दो। 300 पार्टियों में प्रथम पुरस्कार मेरे को मिला था मेरे दोस्त। वो आज भी मेरे पास रखा है। कोई भी चैनल वाला देख सकता है मेरे पास आकर के, अगर देखना है ना उसकी वीडियो लेनी है तो उसकी ले सकते हैं। मेरे पास रखा है वो, प्राइज़ आज तक भी मिला हुआ मेरे को। लेकिन ये नहीं है कि भी कुछ का बदला कोई इंक्रीमेंट या कोई पैसा, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं करा। जैसे डिपार्टमेंट का नाम मैंने रोशन किया ना भाई रोडवेज का, दरियाव सिंह मलिक 1992 में कह रहे रागनी कंपटीशन हो रहा है, हमारा मास्टर जी थे, सतबीर जी थे, राजकिशन जी थे 1992 में। एक पुलिस का शहीदी दिवस मनाया जाता है एक, अब आपने कभी देखा हो उस शहीदी दिवस में हमने कई बार मधुबन में, करनाल में कंपटीशन भी, एन राय जी एसपी थे, खुशीराम जी डीएसपी थे, तो वहाँ प्रोग्राम करवाया। मेरी चिट्ठी आई थी बेका तो भाई आपने प्रोग्राम में शरीक होना, तो वहाँ हमने गाया, इनाम लेकर के आए हम। लेकिन बड़ी दुख की घटना है, दुखद है मेरे लिए कि सरकार ने एक इंक्रीमेंट भी हमारे को कलाकारों को नहीं दिया। और आज भी है इन कलाकारों को, जितने भी, चाहे विकास है, चाहे ओम प्रकाश का कराना है, चाहे कोई भी कलाकार, जितने भी कलाकार गा रहे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से कहूँगा कि कलाकारों का एक, जब सरकार हमारी नहीं सुनती ना, तो मैं कलाकारों से निवेदन करूँगा जो भी मेरी आवाज़ को सुनते हो, भैया अपना एक संगठन बनाएं। एक संगठन बना करके सरकार से मांग करें कि भी कलाकार, आप लोगों के हर जगह मनोरंजन के लिए चुनाव आते हैं, उनमें भी कलाकार चाहिए इनको। एक केवल लोक संपर्क विभाग से काम नहीं चलता, कलाकारों चाहिए जिसमें कलाकार चाहिए। और कलाकार भी प्राइवेट होते हैं, जब गाने के लिए आते हैं ना तो उनकी सरकार भी बनती है। पत्रकार के लिए हैं, सरकार ने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कलाकार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मेरे दोस्तों से, कलाकारों से पुनः निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मेरे से सारे छोटे नहीं मैं मानता, सारे बड़े हैं मेरे से कलाकार जो मंच पर गा रहे हैं, भाई अपना एक ऐसा संगठन बनाएं जो आवाज़ आपकी सरकार तक पहुंच सके। हम ऐसे मतलब गाएं जाएंगे, करते रहेंगे, कहीं दो पैसे मिल गए तो ठीक है, तो ये तो एक हमारा पैसा बन गया। लेकिन सरकार भी तो ना हाथ से बढ़ेगा, पुरस्कार दे, उसको देखे, उनके कंपटीशन करवाएं, उनका कंपटीशन करवाए का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, उसको सरकार कुछ प्रोत्साहन दे। हर साल 6 महीने में हरियाणा कला परिषद जो बना हुआ है वो इसी काम के लिए है, कलाकारों की गायकी के लिए चंडीगढ़ में बना हुआ है। मैंने उषा शर्मा जो चंद्रावल फिल्म की हीरोइन है ना, उनके साथ कई बार गाया वहाँ। केसी शर्मा जी होते थे कमिश्नर डायरेक्टर वहाँ के, वो लीला सैनी जी है वहाँ पर बहन हमारी, उसने भी फिल्म में काम किया। रूंडे खुंडे जो है ना, वो भी कई बार मेरे साथ यहाँ काम करके गए कैथल में। सिवण में मैंने बुलाया, इनको पूछ लेना तो लोग सुनेंगे। सिवण के अंदर भी दरियाव सिंह मलिक जो है, नसीब कुंडू, इनको रूंडे खुंडे बोलते हैं फिल्म में, ये सारे, सरिता चौधरी, ये सभी बुलाए थे मैंने सिवण में। प्रोग्राम 3-4 दिन प्रोग्राम करवाया था मैंने इन लोगों का। लेकिन दोस्त, सरकार की तरफ से कुछ भी कलाकारों को नहीं मिल रहा है। तो जो आपका जो कुरुक्षेत्र में जो भजन गवाया गया था श्री कृष्ण का, कौन सा भजन था जी? थोड़ी 2 लाइन सुनाओगे आप? वो था जी, हमारे जो साथी थे ना मेरे, राजकिशन जी, उनके गुरु जी थे जगन्नाथ जी, उनका मेरा कई बार मिलान भी हुआ। और हरिद्वार पे मैंने उनके साथ ना जगनौ सिमचाना गांव की धर्मशाला भीमगोडे से आगे, उसमें हमने गाया भी है कई बार पंडित जी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ। उनसे कई रचनाएं भी मैंने लिखवाई वहाँ बैठ करके, मतलब राजकिशन के जो गुरु जी थे, और राजकिशन भी वहाँ मिला। कई बार मुलाकात होती रही, गाते रहे हम इकट्ठे वहाँ बैठ करके। तो वह था, एक बार भिखारी आया, थारे दर्शन का तिसाया, कोई होगा लुक मकाम, वो कह रहा अंदर जाना से, बाहर भिखारी आया, तारे दर्शन का तिसाया, कोई होगा लुक मकाम, वो कह रहा अंदर जाना से, बाहर खड़ा होया कह रहा कृष्ण कृष्ण, फेट ल्यूं तजब हो जिया परसन, फेट ल्यूं तजब हो जिया परसन, थारे दर्शन करना चाहता, थारे दर्शन करना चाहता,
तुम तीन लोक के दाता, वो कह रहा सुंदर श्याम, मेरा यार भी पुराना से बार भिखारी आया, थारे दर्शन का दिशाया। तो ये भजन था स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी का, जो राजकिशन जी के गुरु जी हैं। ये भजन मैंने गाया था। तो बड़ी सुरीली आवाज़ थी साथ के साथ। तो जब गाता था, अब तो मैं 65-66 साल की उम्र होगी मेरी। तो उस समय तो हम जवान अवस्था में थे और बड़ी अच्छी पार्टी थी, 2-2 पेटी वाले, बैंजो वाले, क्लारनेट वाले। तो साथ में गाया ना, तो हमेशा साज बहुत अच्छा सुंदर रखा मैंने। तो मेरे दोस्तों ने, राजकिशन ने, पाले राम जी है, चाहे रणबीर है, चाहे राजकिशन जी है, सभी ने, बाबूराम दैया जी थे, सभी ने, मेरे दोस्तों ने, जहाँ जहाँ भी हमने प्रोग्राम चंडीगढ़ में या उचाना में, कई जगह मतलब हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर हमने करे, तो बहुत अच्छा प्रेम दे करके साथ बुलाया उन्होंने मेरे को। बहुत अच्छा प्यार मिला उनके साथ गाने का। इस साइड में ये गायकी नहीं थी, यहाँ बहुत कम थी। एक बार मैंने करवाने की कोशिश करी, यहाँ सारे कलाकार जितने भी थे सभी बुलाए, लेकिन जब वो कह कर ना नहीं प्रोग्राम होना, हो भगवान ने ना मंजूर होना, तो यहाँ आंधी बारिश ओले आगे, स्टेज लगी लगा यार KSD कॉलेज में, सारी की सारी मेरे दोस्त, प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। फिर सुबह चले गए थे सारे न्यू करने। नहीं तो रात में कंपटीशन A to Z कलाकार, राजकिशन से लेकर सभी, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं था, लेडीज जेंट्स सारे को निमंत्रण दे दिया था। मैंने भी कैथल में आओ एक बार, तो नहीं बना तो मैं क्या करूं मेरे दोस्त। तो मैंने सबके साथ गाया जी, ऐसी बात नहीं, कोई कलाकार ये नहीं कह सकता भी मेरे साथ नहीं गाया। देखो आजकल के बच्चे ना तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो मेरे साथ के थे ना, हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे राजकिशन जी है, सतवीर जी है, पाले जी है, सत्य है, प्रवाणिया, कई तो मतलब चले गए मेरे दोस्त ही हैं। तो कई साथी हैं, पाले राम जी भी मेरी एज के हैं, तो सबके साथ हमने गाया। सरकार ने आपका कितना सहयोग करे है जी कलाकारों का, या आपका, क्योंकि आपने इतनी सभ्य रखनी गाई जी, देखिए सरकार ने तो कोई अवार्ड नहीं, गीता जयंती पे जी वो जो गवर्नर साहब ने दिया ना, एक प्रशंसा पत्र दिया था, और एक अर्थ है वो रखा हाथ भी, मतलब 1996 का निशानी जो कुरुक्षेत्र में रखी, वो ही मेरे को मिल रहा है। एक अर्थ है वो घोड़े जुड़े, वो मिला तेरे को, वो प्रशंसा पत्र मिला था। बस उसके लिए वह एक इंक्रीमेंट भी नहीं मेरे को मिली, कोई धनराशि मिली ना कुछ नहीं, जमा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने पहले इंटरव्यू में आए थे गिल साहब, उसमें कहा था भाई हेमा मालिनी 15 मिनट डांस करके जावे तो 10-15 लाख रुपया लेगी। और मैं 2 बार मैंने रागिनी गाई 1996 में, फर्स्ट आया पूरा हरियाणा के अंदर, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, रागिनी सम्राट का पुरस्कार दे के गए गवर्नर साहब वहाँ, लेकिन मेरे को 1 रुपया, एक इंक्रीमेंट भी नहीं देगी। वही बात तो है, सरकार ने जिसको जरूरत है पैसों की उनको तो कोई मिला को नहीं, और जो इतनी दूर तक बुलाई इनको पहले करोड़ों रुपये पड़े हैं। उसके बारे में क्या कह सकते हैं जी, सरकार के साथ मैं कोई टकराव नहीं ले सकता। सिर्फ मैं एक विनती कर सकता हूँ मेरे दोस्तों से, जितने भी कलाकार हरियाणा के उभरते कलाकार सितारे हैं, इस देश की धरोहर है वो, मेरी जान है वो कलाकार, जो भी है, छोटा है चाहे बड़ा, जो मंच पाया हुआ ना, मैं उसको अपनी जान मानता हूँ, मेरे प्राण है वो। लेकिन मैं उनसे एक विनती करूँगा कि भैया अपना एक संगठन बनाएं, चाहे बेशक मुझे ना बुलाएं, लेकिन इकट्ठे होकर कहीं भी, चाहे कुरुक्षेत्र धर्मशाला में हो, कहीं भी प्रोग्राम भिवानी में हो, किसी जगह भी बैठे, एक जगह बैठ करके सब